गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमारा चल रहा था नायलॉन। नायलॉन की हम क्या करते थे, भौतिक विशेषताएं कर रहे थे। भौतिक विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत। भौतिक विशेषताओं में हमने काफी सारे पॉइंट्स कर लिए थे, उसमें से कुछ बचे हुए हैं वो आज की क्लास में करेंगे। जैसे कि क्या है इसके अंतर्गत, क्या है सबसे पहले है सफाई एवं धुलाई की बात करते हैं। सफाई एवं धुलाई, यानी नायलॉन के जो वस्त्र हैं उनकी अगर सफाई और धुलाई करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। नायलॉन की जो वस्त्र है, आपको बताया था कि जो उनकी सरफेस होती है, उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। तो इसलिए इन पर क्या है, धूल कण, मिट्टी, गंदगी इत्यादि होती है, वो क्या है इसके ऊपर चिपकती नहीं है। वो क्या होती है, चिकनी सतह होने की वजह से नीचे फिसल कर गिर जाती है। तो इससे क्या है, ये वस्त्र है वो जल्दी गंदे नहीं होते हैं और इनको क्या है साफ करना भी आसान होता है। इन पर जो दाग धब्बे लगे होते हैं वो क्या है शीघ्रता से छूट जाते हैं। इसलिए क्या है, इनको क्या है जो स्पन यान से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनसे क्या है को रगड़कर धोने से इनकी सतह पर क्या है गुठलियां सी बन जाती हैं। स्पन यान आपको क्या बताया था, स्पन यान क्या था कि जो छोटे रेशों से बने होते हैं, छोटे रेशों से जो वस्त्र बने होते हैं उनकी सरफेस पर क्या आ जाती है, गुठली आ जाती है। यानी हम उनको क्या बोलते हैं, जैसे रोए बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना कि रोए आ गए वस्त्र के ऊपर, रोए बोल देते हैं कि रोए आ गए, तो वो क्या कहलाती है, गुठलियां रोए कहलाती हैं। तो उनको क्या है स्पन, क्योंकि वो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जब उनको हम रगड़ कर धोते हैं तो वो क्या है सरफेस पर गुठलियां बन जाती हैं। परंतु जो लंबे सीधे रेशों से जो वस्त्र बने होते हैं उन पर क्या है कोई भी गुठलियां या रोए नहीं आती है। तो इसलिए क्या है, अब जो अगला है वो है हमारा इसमें फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव, कि नायलॉन के वस्त्रों पर फफूंदी और कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। इनके ऊपर फफूंदी और कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं उन पर फफूंदी और कीड़े का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु गंदे वस्त्रों को अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनके ऊपर क्या है फफूंदी और कीड़े लग जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अब इसमें बात करते हैं विद्युत संवाहकता की बात करते हैं। हीट कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें विद्युत संवाहकता। तो इसमें क्या है, ये नायलॉन विद्युत के कुसंवाहक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुसंवाहक होते हैं। इसलिए क्या है, इन पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव बनता है, यानी स्टैटिक चार्ज है वो इनके ऊपर डेवलप होता है। आपने देखा है कि रगड़ते हैं तो चिंगारी से उत्पन्न होती है, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि ये क्या है विद्युत का कुसंवाहक होता है। इस वजह से क्या है उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज विद्युत प्रभाव है वो बनते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की। ये तो हमारी भौतिक विशेषताएं थी जो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं। नायलॉन की क्या है जो दूसरी विशेषताएं थी वो क्या थी, रासायनिक, कि रसायनों का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इसमें आएगा क्या आएगा, आपको बताया था कि क्या है, ये 4-5 पॉइंट है इनमें। ये सबसे पहले क्या आएगा, अम्ल का प्रभाव, कि नायलॉन के ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव,
पसीने का प्रभाव, रंगों का प्रभाव और ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच या विरंजक का प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के प्रभाव की बात करते हैं। अम्ल के प्रभाव में सबसे पहले है कि जो तीव्र, नरम अथवा ठंडा एवं क्या है गर्म, ठंडा एवं जो शक्तिशाली क्या होते हैं, यानी इसके लिए क्या है तीव्र, नरम और शक्तिशाली जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे कि क्या है नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या कर देते हैं नायलॉन के रेशों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। ये जो अम्ल हैं यानी कौन कौन से, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं वो क्या है वस्त्र को अगर तीव्र इनके ऊपर यूज़ किया जाता है, किसी के ऊपर भी इनको यूज़ करते तो ये क्या कर देते हैं उनको फटाफट ही नष्ट कर देते हैं। ये क्या है हानिकारक होते हैं ज़्यादा। नायलॉन फिर क्या है 5% अगर इनको खोलते हुए अमल में डालने से रेशे क्या है घुल जाते हैं। इनके बाद अगर इनको 5% अमल है हमारे पास और उसको गर्म कर रखा है यानी गर्म है वो, उनके अंदर अगर हम रेशा डाल देते तो वो फटाफट ही क्या हो जाता है पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर हमने क्या डाला, वो इंस्टेंटली ही क्या है उसमें घुल जाता है पूर्ण रूप से। तो इसलिए क्या है ठंडे और तनु जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, इनका क्या है कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम बात करते हैं इसमें क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। क्षार का क्या है इसमें नायलॉन के रेशे क्षार से क्या है अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इसे किसी भी इस प्रकार के साबुन और उनसे धो सकते हैं, जो भी शोधक पदार्थ है उनसे आप उनको धो सकते हो। आपने देखा होगा बनियान वगैरह है या सॉक्स है, आप किसी से भी धोते हो, आपने देखा होगा वो क्या है जल्दी से खराब नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें पसीने का प्रभाव की बात करते हैं कि पसीने का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नायलॉन के वस्त्र है आपको बताया है अगर पसीना अम्लीय है तब तो वो क्या कर देगा रेशों को खराब कर देगा। अगर क्या है रेशे क्या है क्षार प्रकृति के हैं यानी पसीना क्षार प्रकृति का है तो क्या है वो रेशों को हार्म नहीं करेगा, वो इतना नुकसान नहीं करता है। इसलिए क्या है ऐसे तो क्या है इसलिए इन पसीनों का कोई हानिकारक नहीं पड़ता है, रेशे निर्बल नहीं होते हैं, परंतु पसीने वाले स्थान पर क्या है हल्के से क्या है उनके रंग है जो वो फीके पड़ जाते हैं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पसीने वाली जगह है वहाँ से कलर फेड हो जाते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं रंगों की बात करते हैं, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। रंगों का इसके ऊपर क्या है नायलॉन के रेशे क्या है निर्बल होते हैं नायलॉन के रेशों को रंगों के द्वारा शीघ्रता से रंगा जाता है और क्या है इन पर सभी रंग है वो आसानी से चढ़ जाते हैं, यानी डाई करते समय इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। रंग इनके ऊपर क्या होते हैं पक्के ही चढ़ते हैं, रंग नहीं निकलते हैं। नायलॉन के रेशे क्या है प्रोटीन का रेशा, ये जो क्या है नायलॉन के जो रेशे हैं वो प्रोटीन रेशा है, इसलिए इसमें अमीनो अम्ल है या डिस्पर्स जो डाइज हैं उनको क्या है अम्लीय रंग है उनमें अच्छी प्रकार से रंगा जा सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं ब्लीच का यानी विरंजक का प्रभाव पड़ते हैं कि अगर नायलॉन के वस्त्रों को ब्लीच करते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तेज व शक्तिशाली ब्लीच अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेंगे नायलॉन के रेशों को खराब कर देते हैं, इसलिए रेशों को वो ज़्यादा हार्म करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं नायलॉन के रेशों को क्या है तनु घोल में बनाकर फिर उनको क्या है ब्लीच यूज़ करना चाहिए। हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का जो प्रयोग है वो उत्तम रहता है। इसके लिए कौन सी ब्लीच है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। पैराऑक्साइड जो ब्लीच है वो क्या है उत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार
प्रकार से ये क्या थे, हमारे नायलॉन की क्या थी, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं। रासायनिक विशेषताओं में आपको बताया है, पहले भी बताया है कि ये ही 5 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का क्या प्रभाव है, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी रेशों पर, और ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी रेशे पर। तो ये क्या है हमारे इसका जो नायलॉन का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो अगला है वो नया रेशा हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।